हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम यूरोप के जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो यूरोप का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। इतना अमीर मुल्क समझा जाता है कि यूरोप में टोटल 50 मुल्क हैं, लेकिन इस मुल्क से ज़्यादा अमीर मुल्क यूरोप में कोई नहीं समझा जाता। वरना बाकी के 50 मुल्क भी यूरोप के बहुत ज़्यादा अमीर हैं और दुनिया के कई मुल्क उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन यूरोप के जिस मुल्क के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों, इस मुल्क के मुकाबला यूरोप का कोई दूसरा मुल्क नहीं करता। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैक्समबर्ग की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैक्समबर्ग की जॉब्स के हवाले से कि यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब्स आपको आसानी से मिल सकती हैं और किस तरह मिल सकती हैं, आप अप्लाई कैसे करोगे, लिंक कौन-सा होगा, ये आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि लैक्समबर्ग का वीज़ा आप कैसे हासिल करोगे। वीज़ा कितने किस्म का होता है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए वीज़ा, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आप जाते हो तो आपको शहरियत कितने अरसे में मिल जाती है। यानी कि आज की कॉम्प्रिहेंसिव जॉब है लैक्समबर्ग के हवाले से, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम ये खास तौर पे बताएँगे कि आपने कोई खर्चा नहीं करना है। जॉब अप्लाई करने के लिए फ्री में आपने अप्लाई करना है, लिंक मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे जाना है। हाँ, अलबत्ता आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए जॉब अप्लाई करने के लिए, वो क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। ताकि अगर वो चीज़ें आपके पास होती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लैक्समबर्ग का वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, लैक्समबर्ग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लैक्समबर्ग की बहुत ज़्यादा ईमेल आती है मुझे, और लैक्समबर्ग जाना इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे की विश है। उसकी वजह ये है कि लैक्समबर्ग जो भी लोग गए हैं पहले, तो उधर देखा गया है कि लैक्समबर्ग में उनके हालात ज़िंदगी 6 महीने से 1 साल में ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उनके बीवी-बच्चे जो एक मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं पाकिस्तान या इंडिया में, यूरोप जाने से पहले, लेकिन जब उनका कोई हस्बैंड यूरोप चला जाता है या भाई यूरोप चला जाता है या बेटा यूरोप चला जाता है, तो देखा गया है ख़ास तौर पर अगर लैक्समबर्ग चला जाता है, तो उनके हालात ज़िंदगी अक्सर चेंज हो जाते हैं। वो जो एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, उससे वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले थोड़ा-सा आपको लक्ज़मबर्ग के बारे में बता दूँ। लक्ज़मबर्ग यूरोप में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है जर्मनी, आता है बेल्जियम, आता है इटली, फ्रांस, ये इसके तमाम चारों तरफ इसके पड़ोसी मुल्क हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम खुद बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन लक्ज़मबर्ग इनसे सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क है। लक्ज़मबर्ग के 5 मैं आपको पहले बेनिफिट बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जॉब हासिल करने का तरीका, अप्लाई करने के लिए लिंक कौन-सा है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा जो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें क्या होनी चाहिए जिससे आपको 100% जॉब मिलने का चांस आपका बढ़ जाता है। हम वीज़े के हवाले से देखेंगे कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, और ये सब कुछ आपने फ्री में करना है, खुद करना है, किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं देने हैं। वरना अक्सर यूरोप के वीज़े के लिए लोग आपसे बोलेंगे कि हमें इतने लाख रुपए दे दो, इतने लाख दे दो, सब आपको धोखा है, आपसे चीटिंग करते हैं। तो आपकी जो भी थोड़ी बहुत सेविंग है आपने सेव करके रखनी है। लक्ज़मबर्ग की दोस्तों आबादी जो है 7 लाख है, और यहाँ पे वर्कर्स की बहुत शदीद ज़रूरत होती है क्योंकि आबादी कम है, इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। दोस्तों, अगर आप लक्ज़मबर्ग चले जाते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। कैसे अप्लाई करेंगे और उसके लिए क्या 2 चीज़ें जो मैंने बताई आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जॉब कौन-कौन सी है। पहले मैं आपको लक्ज़मबर्ग के 5 बेनिफिट बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जॉब अप्लाई करने का तरीका और लिंक जहाँ पर आप अप्लाई करोगे, और वीज़ा कैसे हम वहाँ का हासिल करेंगे, ये मैं बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको 5 लक्ज़मबर्ग के बेनिफिट बताऊँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लक्ज़मबर्ग की क्यों बहुत ज़्यादा डिमांड है, लक्ज़मबर्ग लोग क्यों जाना चाहते हैं। लक्ज़मबर्ग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे यूरोप के मुकाबले में, यूरोप के दूसरे मुल्क हैं जैसे यूके है और दूसरे मुल्क हैं, आयरलैंड है, उनके मुकाबले में यहाँ पे आपको डबल तनख्वाह मिलती है। जैसे कि यूके में 6 से 7 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर आप लक्ज़मबर्ग चले जाते हो तो आपको तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 13 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको पे बहुत अच्छी मिलती है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। यानी अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। चाहे आप बस में बैठे हैं, ट्राम में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तीसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। वरना आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में एजुकेशन कितनी महँगी है। बच्चों के प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों की फीस देने में लोगों की आधी-आधी तनख्वाह चली जाती है। तो यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और एजुकेशन का म्यार दुनिया में बहुत आला म्यार का है। टॉप जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, उसको ये मीट करता है। तो ये एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट आपको फ्री मिलता है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। ये तो एडवांटेज है। अब हम आते हैं जॉब्स की तरफ, क्योंकि आपका मेन मकसद वहाँ जाके जॉब करना है और जॉब हासिल करना है। तो अब आपने सैलरी देख ली कि सैलरी तो आपको 13 लाख रुपए मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और तकरीबन 6 लाख रुपए मिलती है इंडियन रुपीज़ में। लेकिन अब जॉब्स कौन-सी हैं और जॉब हासिल कैसे करोगे, लिंक पे अप्लाई कैसे करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जॉब हासिल करने से पहले मैं आपको बता दूँ 5 किस्म के सेक्टर, वैसे तो हर शोबे में जॉब्स होती हैं वहाँ पे, लेकिन 5 जो सेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि जो लोग
किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, उन्हें पता हो कि वहाँ सैलरी क्या मिलेगी और वहाँ पे जॉब्स आपको कौन-कौन सी मिल सकती हैं। लक्ज़मबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। अगर कंप्यूटर और आईटी के हवाले से आपकी कोई भी एजुकेशन है, आपकी तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, आपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जो जॉब्स हैं वो है कॉमर्स बैंकिंग के हवाले से है। अगर आपने फाइनेंस में आप दिलचस्पी है, आपने बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है या कॉमर्स के हवाले से आपकी कोई भी एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में और उसके अलावा मुख्तलिफ फर्म्स में आपको अकाउंटेंट की और दूसरे फाइनेंस से रिलेटेड जॉब्स मिल जाती है। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं वो हैं दोस्तों यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे कि आपको बताया लक्ज़मबर्ग बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और बहुत ही पुरअमन मुल्क है। तो यहाँ साल भर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिस्ट आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं। तो रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स क्रिएट होती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो होटल में बहुत सारे काम होते हैं किचन के, डाइनिंग एरिया के, रिसेप्शन के, लॉन्ड्री के, वेयर हाउस के, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लग्ज़मबर्ग में जॉब है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, कोई एजुकेशन है, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर करा है, कोई डिप्लोमा करा है सिविल और आर्किटेक्ट में या शॉर्ट कोर्स करा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आते हैं कोई भी, ऐसे स्किल आते हैं जो कि शटरिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रेनोवेशन के हवाले से जो काम आते हैं तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का शोबा हो, चाहे प्लम्बरिंग का शोबा हो या कोई भी शोबा हो, घर के हवाले से, घर की तामीर के हवाले से, बिल्डिंग्स की तामीर के हवाले से आपको कोई भी काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आप क्वालिफाइड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में यहाँ पे बड़े-बड़े वेयर हाउस हैं, रिटेल स्टोर हैं, उसमें आप एज़ अ हेल्पर काम कर सकते हैं, एज़ अ अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, एज़ अ आप वहाँ पर मैनेजर भी काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ शोबे बताए, इसके अलावा भी बेशुमार जॉब्स हैं वहाँ पे और मैं भी आपको आगे लिंक बताऊँगा तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि इन लिंक्स में बेशुमार लक्ज़मबर्ग के हवाले से जॉब्स हैं। लेकिन मेन मैंने आपको बताया कि जिस शोबे में आपको जॉब मिल सकती है। अब असल सवाल है कि जॉब अप्लाई कैसे करना है? दोस्तों जॉब अप्लाई करने के लिए बहुत आसान है, आपने फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आपने सब कुछ करना है। अगर कोई आपसे पैसे माँग रहा है तो आपको चीटिंग कर रहा है। लेकिन आपने करना क्या है? मैंने आपको कहा शुरू में 2 चीज़ें आपने बनानी है जॉब अप्लाई करने से पहले। वो क्या है? उस पे आपने बहुत तवज्जो देनी है। अक्सर लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क से जॉब ऑफर नहीं मिलती। वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बहुत अहम होता है। आजकल लोग एआई से बना लेते हैं सीवी, कोई और सीवी बना लेते हैं, किसी और तरीके से सीवी बनाते हैं। लेकिन वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जब जाता है जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, तो वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। यूरोप में ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि सिर्फ वो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर एक्सेप्ट करते हैं। तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आप खुद बना लें, अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है और अगर खुद नहीं बना सकते, तो फिर आप यहाँ पे एक नंबर चल रहा है। इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से यूरोपियन फॉर्मेट का प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। इसकी आप डिटेल इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बहुत अहम है, वो आपने पहले तो बना के रख लेना है। अब जॉब्स के यहाँ पर भी आपको 2-3 लिंक नज़र आ रहे हैं। इन लिंक्स को ओपन करना है और यहाँ पे आपने अपने हिसाब से जॉब देखनी है। आपकी जो तालीम है, उस हिसाब से जॉब सर्च करनी है। आपकी जो स्किल है, तालीम नहीं है तो स्किल है, हुनर जो है, उस हिसाब से आपने जॉब सर्च करनी है। आपको जो बेहतर लगे इन लिंक्स पे जॉब, वहाँ पे आपने अपना यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर अटैच करके भेजना है। एम्प्लॉयर अमूमन आपको कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू लेता है ज़ूम पे, स्काइप पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करेगा अगर आपका सीवी और कवर लेटर उसे पसंद आएगा। लेकिन आपका सीवी और कवर लेटर एआई से बना हुआ है, किसी और तरीके से बना हुआ है, यूरोपियन फॉर्मेट में नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर आपका कॉन्टैक्ट करेगा, आपकी लक अच्छी होती है, आपको इंटरव्यू कामयाब आता है, तो आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम होती है, आपने जॉब ऑफर लेटर सँभाल के रखना है, उसके साथ 4 चीज़ें और आपने तैयार कर लेनी है। वो क्या चीज़ें? पासपोर्ट आपका होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कि कोई आपको बीमारी नहीं है, इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड और फोटो, ये चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर, ये लेके आपने जो लक्ज़मबर्ग का एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ जाना है। आपने लक्ज़मबर्ग का इंडिया में तो एम्बेसी है, पाकिस्तान में मैंने सुना इसका एम्बेसी नहीं है, लेकिन इसको बेल्जियम का जो वो है
एमएस है वो एंटरटेन करता है, तो आप गूगल बॉर्ड्स को सर्च करके कंफर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा वीएफएस ग्लोबल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपनी चीज़ें जमा करानी है, वर्क वीज़े की एप्लीकेशन लेनी है वहाँ। अच्छा, अब वीज़े का भी बता दूँ, 2 किस्म के वीज़े होते हैं, एक विज़िट वीज़ा, एक वर्क वीज़ा। हमने क्योंकि जॉब के लिए जाना है तो हमने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। तो वर्क वीज़े के लिए आपने एप्लीकेशन वर्क वीज़े वाली लेनी है, वहाँ पे तमाम चीज़ें अटैच करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वर्क वीज़ा उसको मिलता है जिसके पास जॉब ऑफर लेटर होता है। वरना आपका, अगर आपको कोई भी कहे कि मैं आपको वर्क वीज़ा दिला दूँगा, मुझे इतने लाख रुपए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो सब आपको धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। आपकी थोड़ी बहुत भी कमाई है तो वो भी वो आपकी चली जाएगी। तो आपने जॉब ऑफर लेटर है तो आपको याद रखें वर्क वीज़ा मिलेगा, वरना कोई और तरीका नहीं है वर्क वीज़ा मिलने का। तो जॉब ऑफर लेटर आपको पहले मँगवाना है। अगर जॉब के लिए जाना है, वो आप उन्हें लेके तमाम चीज़ें अपने एम्बेसी में एप्लीकेशन के साथ जमा करानी है, तो आपको अमूमन 10 से 15 दिन में लक्ज़मबर्ग का वर्क वीज़ा मिल जाता है। साल बाद आपको वहाँ की नेशनलिटी पीआर मिल जाती है। लक्ज़मबर्ग का पासपोर्ट इतना मज़बूत है कि यहाँ की अगर शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, लक्ज़मबर्ग के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। इम्पोर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखाया है। अप्लाई करें, अप्लाई करना ज़रूरी है। बगैर अप्लाई करे सिर्फ वीडियो देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे, वीज़े के बारे में और जॉब्स के बारे में। थैंक यू।